हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ये एमएससी बायोटेक जामिया मिलिया इस्लामिया का। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और आपका ये आंसर की। वीडियो को शॉर्ट ही रखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लंबा हुआ तो दो पार्ट में ये बन सकता है। पहला सवाल देखिए, एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इज। माइक्रो प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, माइक्रो प्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर टेक्निक produce plants on large scale in a disease free or aseptic environment. Clear? Next is question number 2. कीमोफ्यूजन एंड इलेक्ट्रोफ्यूजन आर एम्प्लॉयड इन, कहाँ पे यूज करते हैं हम इनका? तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम थर्ड कहता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज, इट इज द मेथड ऑफ फ्यूजिंग सोमेटिक सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स। ऑप्शन डी इज राइट। नंबर 4 देखिए, ऑर्गेनेल्स प्राइमरीली इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन इज। ये होता है आपका पेरोक्सिसोम। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। और आप इसको फोटो रेस्पिरेशन को कह सकते हो कि ये C2 साइकिल होती है। एंड रूबिस्को इज द मेजर एंजाइम जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। विदाउट पेरोक्सिसोम प्लांट्स कैन नॉट डिटॉक्सिफाई द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इसलिए पेरोक्सिसोम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोस्ट ससेप्टेबल टू फोटो रेस्पिरेशन। तो देखिए ये होते हैं आपके C3 प्लांट। C3 प्लांट्स जैसे आपका राइस हो गया, वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं C3 प्लांट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एलिसा जो कि एड्स के लिए एक टेस्ट होता है, उसकी बात हो रही है। एस से यूज क्या यूज करता है? एक सबस्ट्रेट विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कलर प्रोडक्ट। ऑप्शन सी आप आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक टू रिजॉल्व द प्रोटीन्स ऑफ सेम मोलिकुलर वेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next is question number 8. Which of the following cell is known as professional antigen presenting cell? It is B lymphocyte. Option B is right. And now next is question number 9. Humoral immunity is mediated by, again B lymphocyte. Option C is correct. Next is question number 10. Th1 subset of T cells secretes predominantly interferon gamma. तो option D आपका आंसर बनेगा। Next is question number 11. Example of process involving ट्रांसएस्टरिफिकेशन reaction is, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, स्प्लिसिंग। नेक्स्ट इज स्टॉप कोडन, इनमें से कौन सा है? तो यूजीए के स्टॉप कोडन होता है। अब देखिए स्टॉप कोडन होता क्या है? तो स्टॉप कोडन इज ए स्पेसिफिक कोडन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि ट्रांसलेशन के एंड का सिग्नल देता है, संकेत देता है। और इनके अलावा इसके अलावा 2 कोडन जो और होते हैं वो आपके होते हैं यूएए एंड यूएजी। यूएए एंड यूएजी। Okay. Next is question number 19. Enzyme involved in transcription is DNA dependent mRNA RNA polymerase होता है। तो आप लीजिए DNA dependent RNA polymerase, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये जीरो फेज इन सेल साइकिल इज, तो किसेंट फेज होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और इसको आप कह सकते हैं रेस्टिंग और नॉन डिवाइडिंग स्टेट भी हो सकती है, कहलाती है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया इज सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। Next is question number 16. All the steps of translation required GTP except one where ATP is required, that is tRNA charging. Option B is correct. और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17. Bacteria protect themselves from viruses by fragmenting viral DNA upon entry with endonucleases. Formation of cDNA from mRNA is called reverse transcription. Option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. द रिजल्टेंट चार्ज ऑन डीएनए इज न्यूट्रल, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। और उसके बाद बारी आती है बीटी कॉटन की। तो बीटी कॉटन क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21. मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज हेल्पफुल टू मेजर द चार्ज, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22. द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ए कार्बन टू एन एल्डिहाइड और कीटोन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बता रहा है कीटोन या एल्डिहाइड के ऊपर। आर पार्ट होता है ना, ये अल्काइल पार्ट, ये होता है नेगेटिव। और जब ये इसके संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड, और यहाँ पे C के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है,
और सी के ऊपर जैसे प्लस चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव पार्ट जो है इसकी तरफ वो कर जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ जाके चिपक जाएगा। और जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज है MgBr वो यहाँ जाके चिपक जाएगा। तो कुछ इस ढंग से इसकी स्ट्रक्चर फिर हो जाएगी, हो जाएगा CH3 आपका। और उसके बाद है आपका ये कार्बन, कार्बन के ऊपर यहाँ पे O लगा है, O के साथ MgBr भी चिपक जाएगा, वो MgBr हो जाएगा ये। और नीचे क्या चिपका आपका ये आर पार्ट ये वाला CH3 यहाँ पे चिपक जाएगा इस C के साथ CH3। ओके। और फिर क्या बचता है, जो H था वो H ऐसे रहेगा। आगे हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जो है पार्ट ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा। क्लियर। तो इस ढंग से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो ये बात हो रही है आपकी गिरना रिएजेंट की, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड इज। तो एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद परक्लोरिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिड्यूसिंग पावर हैलाइड्स। तो हैलाइड में रिड्यूसिंग पावर साइज सबसे बड़ा होता है आपका आयोडीन का, तो आयोडीन सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगी। उसके बाद ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन क्लोरीन। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, reagent commonly used as oxidation of primary alcohol to carboxylic acid। प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है। तो ये तो देखो रेडिएसिंग एजेंट होता है, ये आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। अब बचता है ये आपका, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका मतलब ये है कि ये ही आपका ऑप्शन बनेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। अगर हम H2SO4 की बात करें तो ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन करेगा, वाटर निकाल देगा यहाँ से। और वाटर निकाल करके यहाँ पे या तो एस्टर बनेगा या फिर आपका एल्कीन बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, KMnO4 ही सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच आर द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स में यहाँ पे आपका है एमोर्फस कार्बन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हालांकि ग्रेफाइट और डायमंड भी कार्बन के दो एलोट्रॉप हैं, जिनमें ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स को आप जानते हो, कुछ ढंग से याद रखते हैं हम, बोले सूजी, सूजी, असली, साबुन, तेल, खोद कर आते। ये आपके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आगे जो से बाकी एलिमेंट्स हैं जो कि कहलाते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों सिम्टम्स होते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन सिलिकॉन इस ढंग से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच आर द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उनको कैरी आउट करने के लिए। रेस्पिरेशन तो आपको पता है एक्सोथर्मिक है, यहाँ से हीट खुद ही निकलती है इतनी ज्यादा। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस की रिएक्शन, यहाँ पे हीट बहुत भयंकर निकलती है। इसके बाद कंबस्शन, कंबस्शन भी हीट निकलने के लिए जानी जाती है, जब ऑक्सीजन के साथ किसी सब्सटेंस की रिएक्शन होती है तो वो जलता है और हीट बहुत बड़ी तादाद निकलती है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ भी वाटर हीट लूज करता है तभी तो फ्रीज होगा। तो ये कोई भी ऑप्शन हालांकि यहाँ पूछते फिट तो नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी। हालांकि ये भी सही आंसर नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एंजाइम इनहिबिशन रिलेटेड टू ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट्स इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज रुबिस्को। ऑप्शन डी आपका आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 33, विच आर द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज, सुक्रोज यहाँ पे जो शुगर है ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद 34, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड का इनमें कौन सा फंक्शन नहीं था, एंजाइम कैटालिसिस का फंक्शन नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। नेक्स्ट इज 35 नंबर क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 36, न्यूटेनी इज ऑब्जर्व इन।
तो ये सैलमेंडर्स में ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में टोटल एटीपी नेट एटीपी बनेंगे, वो बनेंगे टोटल, तो कुछ और कंज्यूम भी हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो है नेट रहेंगे वो 2 एटीपी रहेंगे। तो 38 नंबर फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल करने से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं बनती है क्रैब साइकिल के दौरान। और उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज, ये होता है आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज रिक्वायर कोफैक्टर। किस कोफैक्टर की जरूरत होती है यहाँ पे, इसको बायोटिन की, तो ऑप्शन ए आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट इज reagent required to distinguish between formaldehyde and acetaldehyde। कौन सा reagent यूज करते हैं हम इन दोनों एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो ये होता है शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट के साथ फॉर्माल्डिहाइड फटाफट जो है वो पिंक कलर दे देगा, फटाफट पिंक कलर दे देगा, और फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड काफी टाइम बाद देगा। तो सॉरी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी, बी, ये आंसर है। इसके बाद देखिए 42 नंबर, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो इज स्टेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक लॉ। तो ये होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों जो इस कंपाउंड में होते हैं वो कौन सा है ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये होगा आपका, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनमें जो इस तरह का कंपाउंड होता है वो होता है ऑक्साजोल। ऑक्साजोल के, और ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, जहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा होगा, या तो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होगा, नेचुरल की ये डबल होगा, ये डबल होगा, बट यहाँ कोई ऑप्शन भी फिट नहीं बैठता। 44 देखिए क्वेश्चन ने पूछा है फिनॉल का, तो ये होगा बेंजानॉल। उसके बाद 45 कहता है पर्पज ऑफ यूजिंग गैब्रियल सिंथेसिस इज टू हाइड्रोलाइज द थैलिमाइड डेरिवेटिव्स। का ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। ओके, और इसके बाद आ जाती है 46 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैव इमीन फॉर्मेशन एज इंटरमीडिएट। इमीन फॉर्मेशन किस में होता है, तो रिडक्टिव एनिमेशन में होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद कंपाउंड यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक इज लिडोकेन। ऑप्शन डी इज राइट। 48 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एमीन। एमीन इनमें से कौन सा टाइप नहीं बनाता, तो ये कार्बोक्सिलिक एमीन नाम की कोई चीज केमिस्ट्री के अंदर नहीं होती, तो यही आपका आंसर नहीं। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, एच न्यू अपॉन सी। एच न्यू अपॉन सी आपका आंसर बनेगा, फार्मूला पूछा आपसे सीधे। और 50 नंबर सवाल देखिए, विच फॉलोइंग एस्टर विल नॉट शो प्रेजेंट सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड जो है आपके मैथमेटिक्स के सवाल है। फिलहाल हम आपको इसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन के लिए इसका आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे पॉसिबल होगा हम उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बी हो बॉम्बे। उसके बाद देखिए 52, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ये दी हुई है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पैरेलल हो और टेंजेंट हो इस कर्व पे, तो ऐसी रेखा का समीकरण, ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका y इज इक्वल टू 3। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद देखिए ये सेट थ्योरी का एक सवाल है 53 नंबर, और इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, 0.86। उसके बाद ये कैलकुलस का एक सवाल 54 नंबर सवाल, और ये ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द नंबर वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका बनेगा बी, ऑप्शन बी यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 56, if 1/2 1/3 and r direction cosines of a line then the value of n is, तो ये हो जाएगा आपका रूट 23/6, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 57, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर इज दिस देन एन इज, एन की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 39, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
इसका टाइप है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड द लाइंस आर या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 59 वेक्टर्स दिए हुए हैं देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 45। ऑप्शन बी करेक्ट है। 60 कहता है इफ 4 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है 1/√3। Next is question number 61. Dolly she was genetically similar to her mother from which nuclear DNA of order cell was taken. Option C is correct. Next is 62. Genome may be defined as nuclear DNA plus mitochondrial DNA plus chloroplast DNA. तीनों मिलाकर के जीनोम कहलाता है। उसके बाद देखिए बायोएथिक्स इज, बायोएथिक्स क्या है, तो बायोएथिक्स इज रेगुलेशन ऑफ अनएथिकल एक्टिविटीज लाइक जीन क्लोनिंग इन एनिमल्स। ऑप्शन बी आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64। प्राइमरी फंक्शन ऑफ केल्विन साइकिल इज, केल्विन साइकिल का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ये है आपका कार्बन फिक्सेशन। ऑप्शन डी इज राइट, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज स्प्लीन। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद HIV इन्फेक्ट मेनली क्या इन्फेक्ट करता है, HIV तो ये इन्फेक्ट करता है आपका टी लिम्फोसाइट्स को, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली।